Please subscribe my channel. Welcome student, now we will do question number 3 of exercise 4.2 construct a rhombus band. अभी तक हमें जनरल क्वाड्रिलेटरल दिए थे, अब हमें रोम्बस दिया है. रोम्बस मीन हुज ऑल द साइड आर इक्वल, बट यहाँ पे हमें साइड्स तो गिवन ही नहीं है. यहाँ क्या गिवन है? बी एन इज़ योर डायगनल, डी इज़ योर डायगनल के अलावा कुछ और गिवन ही नहीं है. कैसे कंस्ट्रक्ट करें? रफ फिगर तो हमने बना दिया. देखो आपको यहाँ मैंने ध्यान से दिख रहा होगा, मैंने इनको 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट कराया है. ये मुझे प्रॉपर्टीज़ पता थी. ये देखिए आपको मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ. प्रॉपर्टीज़ पता थी इसलिए मैंने 90 डिग्री पे इन्हें बाइसेक्ट कराया. बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. डायगनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. तो हम क्या करेंगे बच्चों, कोई एक डायगनल बना लेते हैं. हम बी एन बना रहे हैं 5.6. आई एम गोइंग टू ड्रॉ डायगनल. मैं यहाँ डायगनल बनाने जा रहा हूँ. मेरा बी एन इट्स ऑफ 5.6. ये 0.6 हो गया 5 के बाद, और ये 0, तो ये हमारे हो गया 5.6. सो इसको मैं मीट कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ. ये ज्वाइन कर दिया, ये शार्प पॉइंट लगा दिया, इस पर भी शार्प पॉइंट लगा दिया. इसका नेम क्या है? बी एन. ठीक है, इसको यूँ बनाया. अब डी ऊपर चले जाएगा, आपका डी यहाँ आ जाएगा, ई नीचे आ जाएगा. ये है हमारे 5.6 का. इट्स ऑफ 5.6. अब इसका करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट. इसका हाफ करेंगे लेकिन 90 डिग्री पे. दूसरी लाइन कैसे आ जाना चाहिए इस पर? 90 डिग्री पे. परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का रूल ये होता है कि मोर देन हाफ खोल लीजिए आप. 5.6 का हाफ होता है 2.8, तो 2.8 से ज़्यादा खोल लीजिए. 3 खोल लीजिए, 3.1 खोल लीजिए, 2.9 खोल लीजिए, 3 खोल लीजिए, 3.1 खोल लीजिए. मैं 3 का खोल रहा हूँ. आर्क है ना. और फिर क्या करना है मुझे? एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, एन पॉइंट से. ऐसे ही बी पॉइंट से एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे. देखिए क्रॉस नहीं हुए ना आर्क, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा एन वाले जो आर्क है उनको लड़ा एक्सटेंड कर दूँगा. ये एक्सटेंड कर दिया. अब आपके दो पॉइंट्स पे ये आर्क कट हो रहे हैं. एक तो ये वाला इस पे और ये वाला इस पे. इन्हें करते हैं जॉइंट. ठीक है, और एक लाइन खींच देते हैं. ये लाइन खींच दी लंबी सी. ये लाइन 90 डिग्री पे आई है बच्चों. ये कितने पे आई है आपकी लाइन? 90, क्योंकि अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. कैसे किया? बी एन का हाफ कितना था? 2.8. उससे बड़ा आर्क खोला है, तो 2.9, 3, 3.1, उससे बड़ा होना चाहिए. तो मैंने 2.8 से बड़ा 3 का आर्क ओपन किया. फिर उसको एन से रख के ऊपर और नीचे, ऐसे ही बी से रख के ऊपर और नीचे आर्क कट किया, और दोनों आर्क जहाँ कट हुए उधर से एक लाइन पास करा दी. ये लाइन 90 डिग्री पे आ रही है. ये रखा हमने बिल्कुल स्ट्रेट हमारी बी एन पे प्रोटेक्टर है ना, चांदा. और ये सेंटर पे लाइन रखी, देखिए 90 डिग्री पे आ रही है. ये आपको क्लोज करके बता देते हैं. ये देखिए दोनों लाइन छुपी हुई है. 90 वाले के पीछे स्ट्रेट लाइन, और बेस लाइन हमारी इसके नीचे छुपी हुई है, इस लाइन के नीचे. ये प्रोटेक्टर की लाइन है. ठीक है, ये वाली जहाँ 0 लिख रखा है, जहाँ आपके ये 0 लिख रखा है, ये प्रोटेक्टर की. ये बेस लाइन हमारी जो बी एन है वो उसके नीचे छुप गई, और जो हमारी लाइन हमने अभी बनाई वो 90 के पीछे छुप रही है. तो मतलब ये 90 डिग्री पे हो गया. ओके, अब हमें क्या करना है? इस वाली लाइन पे हमारा डी और ई पॉइंट ऑब्टेंड होगा. देखिए डी ई की वैल्यू आपको कितनी दी हुई थी? 6.5. देखो 5.6 का तो हाफ था, आधा था. आपका कितना बच्चों? देखो ये जहाँ पे मिला है ना, इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं ओ. क्या नेम दे दिया इसको? ओ. तो देखो ये हमारे आया बी ओ, या आप इसको कह सकते हो ओ एन. दोनों बाइसेक्ट करने का मतलब दोनों पार्ट बराबर ही है. बी से लेके ओ तक की लेंथ और ओ से लेके एन तक की लेंथ, ठीक है, बराबर ही है. तो ये तो आ गई थी 2.8. अब हम कर रहे हैं क्या? डी ओ और ओ ई की लेंथ फाइंड. क्योंकि देखो यहाँ पे डी मिलेगा तो डी ओ और ओ ई.
तो इनकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, 6.5 का हाफ करके। 6.5 का हाफ कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 3.25 सेंटीमीटर। 3.25 सेंटीमीटर का आर्क ओपन करेंगे हम। ये हमने रखा 3 पे और 2 और 3 के बीच में रख देंगे हम आर्क, है ना। आप देख रहे होंगे ये 3 है आपका स्केल का, ये 3 के बाद 3.12 छोटे छोटे डिवीज़न है ना, तो थर्ड और सेकंड डिवीज़न है ना 3 के बाद, उसके सेंटर में हम रख देंगे हमारा कंपास का पॉइंट। तो ये हो जाएगा हमारा 3.25। ये रख दिया मैंने इन दोनों के बीच में, एग्जैक्टली 3 पे नहीं रखा। तो देखो ये 3.25 का आर्क हो गया। इसको कट करूँगा मैं यहाँ पे ऊपर, इसको मैं कट करूँगा नीचे। तो ये जैसे ही जहाँ पे आर्क कट हुआ वहाँ हमें पॉइंट ऑब्टेंड हुए। ऊपर तो देखो क्योंकि ये रोटेट हुआ है तो डी ऊपर जाएगा, तो ये पॉइंट तो हो गया डी और ये पॉइंट हो गया आपका ई। अब हमें क्या करना है, जॉइनिंग का रह गया है काम, बस एन को जोड़ना है ई से, बी को भी जोड़ना है ई से, बी को जोड़ना है डी से, और एन को भी जोड़ना है किससे, डी से। ये सारी लेंथ आपकी कैसे आ जाना चाहिए, इक्वल, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल। तो अगर ये करेक्ट आ रही है तो आपके बिल्कुल सही रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो गया है। देखिए यार ये 4.2, 4.2, 4.2 एंड 4.2। तो एग्जैक्टली इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है, 4.2। जो साइड्स आ रही है ना आपकी, ये सब मेरे आ रही है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2। तो अप्रॉक्सीमेट इसके आसपास ही आपके चलना चाहिए। किसी के 4.1 आ गए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में उसने किस तरह से पॉइंट को ज्वाइन किया, शार्पली ज्वाइन किया तो एग्जैक्ट आ जाएगी, शार्पली नहीं ज्वाइन कर पाए तो 4.1, 4.3 इसके अप्रॉक्स आसपास, लेकिन चारों इक्वल आना चाहिए, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि 5 आ जाए, 3 आ जाए, वो नहीं चलेगा, होल नंबर में तो इतना ही आएगी। ठीक है, तो ये हमारा रोम्बस था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले साइड्स तो हमें दी भी नहीं थी, हमें तो डायगोनल दिए हुए थे, हमें प्रॉपर्टी का रिमाइंड करना था। प्रॉपर्टी होती है डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पहले एक डायगोनल बनाया, ये देखिए 90 डिग्री का साइन बना देते हैं यहाँ पे, है ना। 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, आपको मेज़र भी करके बताया था। चारों एंगल 90 डिग्री के, 90, 90, 90 एंड ये भी 90 का। ये ओ पॉइंट है हमारा, दिस इज़ आवर ओ पॉइंट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बी एन खींची, है ना। बी एन की लेंथ थी 5.6। तो देखो ये जो लेंथ आई है वो आई है 2.8, बी से ओ तक ये भी 2.8, एंड जो ओ से लेके डी तक आई है ये आपके है 3.25 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ है आपके ये भी कितनी है 3.25 सेंटीमीटर, ओ से लेके ई तक की। फिर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको प्रोसेस सिखाया है मोर देन हाफ खोल के, है ना। फिर इस वाली लाइन पे आपने 3.25 का ओ से एक आर्क कट किया, और ओ से ही नीचे आपने एक आर्क कट किया, तो डी और ई पॉइंट आपको मिला। फिर आपने ज्वाइन किया। मेज़र करने को अगर बोले तो ही करिएगा, नहीं बोले फिर भी एक बार करने पे फ़ायदा ये रहता है, आपको पता लग जाएगा आपने सही कंस्ट्रक्ट किया है। लिखे हैं ना लिखे, मैंने तो इसलिए लिख दिया आपको बताने के लिए कि देखिए मेरी चारों साइड सेम आ रही है, तो रोम्बस में चारों साइड सेम होती है, तो हमारा कंस्ट्रक्शन बिल्कुल कैसा है, करेक्ट है। आई होप आपको समझ आएगा स्टूडेंट। थैंक यू। Thanks for watching.